किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। जब आपका समय आएगा तो जो आपके लिए है, जो आपका है, वो आपको जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी चाल से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में कुछ सामान्य बातें, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य एक शक्तिशाली, तेजवान और पुरुष स्वभाव के ग्रह हैं। सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे अभी मीन राशि में जा रहे हैं तो ये मीन संक्रांति होगी। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि एक संक्रांति एक महीने की होती है, क्योंकि सूर्य का गोचर एक राशि में एक महीने के लिए होता है। इसलिए मीन संक्रांति की जो समय अवधि है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। यानी कि आगे आने वाली इस एक महीने की समय अवधि में सूर्यदेव मीन राशि में रहकर सिंह राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक माना जाता है। इसके साथ दोस्तों लीडरशिप की क्षमता, बुरी सिचुएशन से कैसे लीड करना है, कठिन समय में उत्साह और पराक्रम को बनाए रखना, यह भी सूर्य के आधिपत्य में आता है। सेहत में बात करें तो यह हमारे हृदय और हड्डियों को प्रभावित करते हैं। यानी दोस्तों सभी महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो यह जानना आवश्यक है कि सिंह राशि वाले जातकों को आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपके राशि स्वामी भी हैं। सूर्यदेव ही आपके राशि स्वामी हैं, और जब इनकी चाल में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव, काफी बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, वैसे अगर कुंडली में बात करी जाए, सूर्यदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत अवस्था में होते हैं तो वो जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला, निडर, ऊर्जावान, साहसी और निरोगी होता है। तेजवान चेहरा, बलशाली शरीर, समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ व्यक्तित्व का इंसान होता है। लेकिन यदि किसी की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर अवस्था में हो तो ऐसा जातक उत्साहहीन, डर से भरा हुआ, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, जीवन में तमाम तरीके के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी तनाव और समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, आत्मविश्वास में कमी अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सूर्यदेव का प्रभाव होता है।
आइए अब बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप देखने को मिलेगा। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पहले भाव के स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी हैं, और अब इस गोचर के फलस्वरूप मीन राशि में जा रहे हैं, प्रवेश करेंगे, जो कि आपके अष्टम भाव में प्रभाव बनाने वाले हैं। अष्टम भाव में सूर्यदेव इस गोचर की समयावधि में आगे आने वाले 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव आयु, जीवन, मृत्यु, विदेश, आकस्मिक धन लाभ, परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग आदि को प्रभावित करता है। अब इन सब क्षेत्रों में सूर्य अपना अधिकार बनाकर बैठेंगे। दोस्तों, सूर्य के इस गोचर से सिंह राशि वाले जातकों आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, सकारात्मकता भी आएगी। कुछ बातों को आपको ध्यान भी देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें, इस समयावधि में आपके मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है। दोस्तों, आप उत्साहित रहेंगे अपने कार्य को लेकर, नई चीजों को सीखने को लेकर। आप अपने प्रयास में, अपने कार्यक्षेत्र में लगातार एक्टिव भी रहने वाले हैं, परंतु आपके मन में एक अलग प्रकार का डर बनता हुआ नजर आएगा। जैसे वाहन चलाते समय आपके मन में एक भय की स्थिति सदैव बनी रहेगी। या फिर दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि कार्यक्षेत्र में कहीं कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, कहीं कोई अड़चन ना उत्पन्न कर दे, इस प्रकार का मनोभाव आपके जीवन में हमेशा बना रहने वाला है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, सिंह राशि वाले जातकों, भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कई जगहों पर आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है, आपने अपनी तरफ से 100% कार्य किया है, लेकिन भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आपका काम प्रभावित हो गया। इस प्रकार के अनुभव आपको हो सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए, जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, तो दोस्तों आपको सूर्य देव की तरह ही अपने जीवन में कठोर अनुशासन लाने की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप ये अगर समझ जाएंगे तो आपके जीवन में ये जो नकारात्मक स्थितियां बनेंगी वो नहीं बनेंगी। आपके अपने हर एक क्षेत्र में शुभ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। कैसा अनुशासन कठोर बनाना पड़ेगा आपको? दोस्तों, जिस प्रकार से चाहे कोई भी मौसम हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी परिवर्तन इस देश दुनिया में चल रहा हो, सूर्य नियम पूर्वक सुबह उगते हैं और शाम को अस्त होते हैं। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सूर्य के आगमन से धरातल पर रोशनी फैलती है, ऊर्जावान सब महसूस करते हैं। हर व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु सब अपने कार्य पर गतिमान हो जाते हैं, और सूर्यास्त जब होती है तो धीरे धीरे करके सब अपने घर की ओर वापस लौटते हैं। प्रकृति में भी शिथिलता आना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे करके लोगों के मन में, जीवन में थकान और कार्य को रोकना, विराम देने की स्थिति सूर्यदेव के उदय और अस्त होने से निर्मित होती है। आप देखें कि जब नई शुरुआत होती है, नया सवेरा होता है, तो प्रारंभिक समयावधि में आप खूब उत्साहित रहेंगे। आपके खुद के मन में नए नए विचार, नए नए आइडियाज आएंगे। आप नए कार्य को करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव होंगे, नई तैयारी करेंगे, फ्रेश होंगे और पूरा कंप्लीट होकर एक योजना बनाकर जो है तो आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे संध्या अवधि आती है, आपके मन में, प्रकृति में भी एक नीरसता देखने को मिलती है, एक अलग प्रकार का बदलाव प्रकृति में देखने को मिलता है। और आप अपने मन की स्थिति में देखें तो मन में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन होना प्रारंभ होता है कि अब अपने कार्य को यहां पर विराम देंगे, एक नए सिरे से कल शुरुआत करेंगे। इस प्रकार की भावना होती है। बस दोस्तों, सूर्य के हिसाब से यदि आप एक कठोर डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन जो अपने जीवन में बनाते हैं कि आपको सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठना है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है और रोजाना अपने कार्य को नियम बनाकर करना है, अगर आप ये कठोर निर्णय लेते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों, सूर्य गोचर के इस समयावधि में आपके जीवन में काफी अच्छी बरकत और बड़ी सफलता की प्राप्ति जरूर देखने को मिलेगी। सभी प्रकार के आपके कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपकी योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी।
वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। नई जिम्मेदारियां या नए कार्य या कार्य में ज्यादा अधिकता होने की वजह से आपका मन जरूर थोड़ा सा चंचल रहेगा, परेशान रहेगा, परंतु दोस्तों आपके लिए स्थिति बेहतरीन अवश्य निर्मित होती हुई नजर आएगी। वहीं इसके साथ अगर हम आपके करियर की बात करें तो चाहे दोस्तों आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हों या फिर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हों, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस समयावधि में इस गोचर के फलस्वरूप आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई जिम्मेदारी या दोस्तों नए कार्य आपको अलग तरीके से कार्य करना ये जरूर सौंपा जा सकता है, कार्य बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे मतभेद की भी स्थिति का निर्माण इस समयावधि में हो सकता है नौकरी पेशा जातकों के लिए। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें, सावधानी बनाकर चलनी चाहिए। अपने सीनियर, अपने बॉस, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे तालमेल आपको बेहतरीन तरीके से बनाकर चलना चाहिए। इससे आपके जीवन में, आपके मन में अगर लंबे समयावधि से इच्छा है कि आपके लिए प्रमोशन की संभावना बने तो वह जरूर पूरी होगी। धैर्यपूर्वक यदि आप अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में नौकरी के मामले में प्रमोशन की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आएगी। यदि दोस्तों आप राजनीतिक फील्ड में जुड़े हुए हैं या सामाजिक कार्यों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस समयावधि में आपको राजनीतिक क्षेत्र से बड़े लाभ मिलने की संभावना बन रही है। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। नए पद की प्राप्ति या नई जिम्मेदारी की प्राप्ति के योग इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर आप अपने किसी भी काम को बनाना चाहते हैं तो वहां पर गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से आपको काम करना होगा। यह सिद्धांत आपको बनाकर इस समयावधि में चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण आप जरूर लगाकर रखें, क्योंकि दोस्तों आपका क्रोध बड़ा ही भयानक होता है। आप जल्दी किसी भी चीज को लेकर क्रोधित होते नहीं है, लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो शांत नहीं होना जब तक उसको समाप्त नहीं कर देना है। इस प्रकार की भावना आपके लिए एक हानिकारक स्थिति का निर्माण कर सकती है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों यह समय आपके बिजनेस और व्यापार कर रहे सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके बिजनेस और व्यापार के मामले में आपको बहुत सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए अपने बुद्धि विवेक का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ चीजों में जो है तो अगर लोगों की सलाह और सपोर्ट मिल रहा है तो आपको अवश्य लेना चाहिए। ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में बरकत और शुभता लाने वाला ये तरीका रहने वाला है। यानी दोस्तों कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों की आप मदद लें और लोगों की कार्य मतलब सबसे तालमेल अच्छा बनाकर अगर आप चलते हैं तो व्यापारिक जीवन में सफलता मिलेगी। जैसे अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बखूबी योजना बनाकर आप कार्य करें, अपने पार्टनर को भी उतना ही महत्व दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन किसी नए व्यक्ति पर आपको आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए, तो आपके लिए बिजनेस और व्यापार के मामले में अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और लंबे समयावधि से आप अपने कार्य में चुनौतियों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस समयावधि में दोस्तों अब आपके जीवन में कार्य से जुड़ी हुई चुनौतियां भी समाप्त होने वाली हैं। अब वहीं यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समयावधि में दोस्तों आपके लिए काफी अच्छे मुनाफे के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रयास और मेहनत रंग जरूर लाएगी। पिछले समयावधि में किए गए मेहनत का फल आपको इस समयावधि में आर्थिक रूप से मिलता हुआ नजर आने वाला है। कुछ मामलों में नुकसान भी हो सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ओवरलोड लेकर किसी भी मामले में आप ना चलें, मन को शांत रखें, चीजों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, इस दौरान आपके लिए थोड़ा सा पैसों के बचत करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए आमदनी के प्रबल योग इस समयावधि में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च भी आपके जीवन में आपको प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण अवश्य लगाकर चलें तो बेहतर स्थितियां आपके आर्थिक मामलों में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर कहें कि अगर आप महीने की शुरुआत में ही बजट प्लान कर लेते हैं और एक आर्थिक योजना बनाकर चलते हैं तो आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ परिणाम आर्थिक मामलों में देखने को मिलेंगे। आमदनी के मामले में स्थिरता देखने को मिलेगी। मन में जो चिंता बनी हुई है
या जो आपके मन में पैसे को लेकर कुछ मतलब बड़ी रिक्वायरमेंट, बड़ी आवश्यकता आपके जीवन में लगातार सामने देखने को मिल रही है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धैर्य के साथ मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी चिंता समाप्त होगी, कार्य बनते हुए नजर आएंगे, आर्थिक मामलों में समृद्धि अवश्य आने वाली है। थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन में बहुत बेहतर और बड़े बदलाव कर सकती है। तो सूर्य भगवान की कृपा आपको इस समयावधि में जरूर प्राप्त होने वाली है। वहीं आमदनी में अच्छे योग आपको देखने को मिलेंगे। निजी जीवन की यदि हम बात करें तो दोस्तों जीवन साथी के साथ शांत और संयमित रहना होगा। अपने गुस्से को बिल्कुल भी हावी ना होने दें। पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आप जरूर बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। धैर्य और समझदारी से यदि आप काम लेते हैं तो सिंह राशि वाले जात को आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लव लाइफ की बात करें, देखिए आपका रवैया, आपका विचार इस समयावधि में काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुका है। सिंह राशि वाले जात को आप अपने प्रेम जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते। आपके मन में एक चीज जरूर देखने को मिलती है। सिंह राशि वाले जातक जब अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप अपना दिलो जान समर्पित करके अपने पार्टनर के प्रति आप पूर्ण रूप से जो है तो न्यौछावर होकर, समर्पित होकर आपका भाव जो है इस प्रकार से रहता है और इसी प्रकार से आप रिश्ते को निभाते हैं। परंतु जब एक बार आपके अंदर आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की या नकारात्मक स्थिति बन जाए तो आपका मन दुखी होता है। आपके विचारों में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी व्याप्त होती है और फिर उस प्रकार से आप पुनः अपने जीवन में दोबारा प्यार या लगाव की भावना नहीं रख पाते। तो बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। सिंह राशि के जातकों के अंदर यह भी एक विशेष लक्षण देखने को मिलता है लव लाइफ के मामले में कि आप अपने पहले प्यार को जीवन में कभी नहीं भूल पाते। उन्हीं की यादों के सहारे आप अपने जीवन में हर प्रकार का निर्णय लेते हैं। बस उसकी याद और फिर आगे लोग व्यवहार करने का एक तरीका, आगे फिर एक मजबूरी, एक निभाने की एक बस वृत्ति होती है कि आप निभा रहे हैं, लेकिन एहसास सिर्फ पहले प्यार का ही आपके मन में होता है हमेशा। तो इस प्रकार से सिंह राशि के जातक होते हैं। यदि आप अपने जीवन में दोस्तों इस प्रकार की कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं अपने प्रेम जीवन में, तो दोस्तों अब एक अलग प्रकार का आपके मन में बदलाव आता हुआ नजर आएगा कि इन सब चीजों से अच्छा है अकेले रहा जाए। कुछ इस प्रकार की वृत्ति भावना में बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु इसके अतिरिक्त जो लोग लव लाइफ में अभी सिंह राशि के जातक आए हुए हैं, नए कपल्स हैं, तो आपके लिए दोस्तों बेहतरीन स्थितियां इस समय अवधि में बनेगी। आप अपने पार्टनर को दिल और जान से चाहते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ के मामले में आप काफी अच्छी खुशियां अर्जित करते हुए बेहतरीन परिणाम इस समय अवधि में प्राप्त करने वाले हैं। वहीं इसके साथ यदि हम आपके सेहत के मामले में बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना चाहिए। आंखों में जलन, दर्द की समस्या हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, चेहरे में कालापन या शरीर में वीकनेस की स्थिति का निर्माण हो सकता है। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है, तो थोड़ा सतर्कता बनाकर चलें। सेहत के मामले में आप जरूर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, पिछले समय अवधि से स्वास्थ्य के मामले में परेशान है, तो दोस्तों अब आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर भी होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कोई नई और समस्या के आगमन के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना, सजग रहना आपके लिए आवश्यक होगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ अब अगर हम उपाय की बात करें तो दोस्तों सिंह राशि वाले जात को आप लोगों को रोज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठना चाहिए। अपने मन, अपने विचारों से कोई हस्तक्षेप ना करे, इसका आपको पूरा ध्यान जरूर रखना चाहिए। यानी किसी भी घटना को अपने जीवन में प्रभावी ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एकांत में रहें, अपने आप को एकांत में रखें, आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जैसी स्थिति आपके जीवन में वर्तमान में चल रही है, हो सकता है कि देखने में सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या समस्या है, परेशानी क्या है, इसका अनुभव आपको अंदर ही अंदर हो रहा होगा। लोगों को देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यक्तिगत निजी जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो यहां पर दोस्तों किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को समझने और समझाने की आवश्यकता है। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आप अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का निदान
आगे आने वाली समयावधि में जरूर प्राप्त करेंगे और सूर्यदेव के आशीर्वाद से सभी मायनों में आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो उपाय भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।